नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अंततः नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इससे एक बात ये भी साफ हो गई कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे, उस पर से भी विराम लग गया। अब एक बात ये तय हो गया कि नीतीश कुमार और एनडीए एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें न कोई शक है, न कोई शुबा है। हालांकि कई लोग अटकलें लगा रहे थे, आज उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। और इसके साथ ही एक और खबर है। खबर यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही नीतीश मिश्रा का जो राजनीतिक वनवास था वो समाप्त हो गया है। तमाम योग्यताओं के बावजूद उन्हें बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रहा था। दरअसल वो नीतीश कुमार के कोपभाजन के शिकार हो गए थे और बीजेपी भी चाहकर कई बार उन्हें मंत्री नहीं बना पाई। पिछले बार भी चर्चा था, लेकिन वे नहीं बन पाए। इस बार उन्हें जगह मिल गई है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि नीतीश मिश्रा अपने योग्यता के हिसाब से कार्य करेंगे। वे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र भी हैं और मिथिलांचल की राजनीति में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। अब आइए बात कर लेते हैं, जरा बताते हैं कि आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम भाजपा के तरफ से रहा। भाजपा के कई मंत्रियों के टिकट कट गए और नए चेहरों को तरजीह दी गई। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने नए चेहरों पर ज्यादा दांव खेला है। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। 14 तारीख को विस्तार होना था, नहीं हुआ। फिर 15 तारीख को 11 बजे दिन में होना था, नहीं हुआ। 3 बजे नहीं हुआ, 6:30 बजे हुआ। कारण सबको पता था, बताया भी जा रहा था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। इस कारण तो लेट नहीं हो रहा है। क्या नीतीश कुमार जो सूची दिया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, उससे कहीं असंतुष्ट तो नहीं है? तो चलिए, आज इन सभी बातों पर आपसे चर्चा होगी। उससे पहले मैं एक बार जरा आपको बता दूं कि बीजेपी के तरफ से और जदयू के तरफ से कुल 21 मंत्रियों ने शपथ लिया। 46 दिन बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई पद और गोपनीयता की। बीजेपी की पहले सूची बता देते हैं। मंगल पांडे, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, नीरज कुमार बबलू, हरीश सहनी, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, जनक राम, केदार गुप्ता, कृष्णनंदन पासवान, सुरेंद्र मेहता और संतोष सिंह। ये 12 नाम है जिन्हें मंत्री बनाया गया। इसके अलावे जदयू के अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल, जयंत राज और जमा खान ये शपथ लिए। पहले जब नीतीश कुमार शपथ लिए थे उस समय 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कुल भाजपा के कोटे से 2 मंत्री थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, आप सभी जानते हैं। प्रेम कुमार ने भी शपथ ली थी उस समय। और जदयू के कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार ने शपथ ली थी। संतोष मांझी ने भी शपथ ली थी हम के कोटे से, और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को भी शपथ दिलाई गई थी। तो ये पूरा मंत्रिमंडल है नीतीश सरकार का, भाजपा और जदयू की जो सरकार है। अब इसमें जो पुराने 1 दर्जन मंत्री लगभग थे, उनका पत्ता साफ हो गया। जिन मंत्रियों का पत्ता साफ हुआ, ये जो पिछले कार्यकाल में जब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी, तो बीजेपी कोटा से जो मंत्री बने थे उसमें से तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री थे, वे इस बार नहीं दिखेंगे। शाहनवाज हुसैन, आलोक रंजन झा, अमरेंद्र प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार, सुभाष सिंह, नारायण प्रसाद, रामप्रीत पासवान, राम सूरत राय और जीवेश मिश्रा, इनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। इसके अलावे जदयू से संजय झा को भी जगह नहीं मिला। संजय झा को
इसलिए हटाया गया कि वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं जदयू के तरफ से, तो उनकी बात समझ में आती है। अब इस पूरे मामले को देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो ये मंत्रिमंडल है पूरी तरह से चुनावी भी दिखता है और नए प्रयोग भी दिखते हैं। मोदी जी अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा जब से आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर हरियाणा में आपने देखा होगा किस तरह नए प्रयोगों के तहत वो जाना जाता है। इसी तरह आज बिहार में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें भी इस तरह के प्रयोग हुए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले जो लिस्ट आई थी उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी थी, ऐसी खबर आई और फिर उसके बाद उस लिस्ट को फिर से सुधारा गया और तब नीतीश कुमार को सौंपा गया। ऐसी तमाम तरह की खबरें चल रही थी। दिन भर वातावरण इन्हीं खबरों के बीच रहा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई 46 दिन बाद जो ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें वही कि नीतीश मिश्रा का जो एक गैप चल रहा था। नीतीश मिश्रा चाह भी रहे थे बनना मंत्री, लेकिन उनका राजनीतिक वनवास समाप्त हो गया है, उन्हें जगह मिल गई है। जदयू ने अपने अधिकांश उन्हीं नेताओं पर दाव आजमाया जो पहले से उनके मंत्री थे। वैसे भी नीतीश कुमार के जो गुड बुक में है उन्हें जगह मिल गई और बीजेपी ने भी इस बार जो जिन्हें मंत्री बनाया है उसमें अधिकांश एमएलसी को तरजीह दी गई है। मतलब चेहरा आप मंगल पांडे हो गए, दिलीप जायसवाल हो गए, संतोष सिंह हो गए, ये सब लोग एमएलसी हैं और उन्हें जगह मिला है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले ये मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और अब इससे लगता है कि कल चुनाव की घोषणा भी हो जानी है। जैसा कि खबर आ रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव का घोषणा होना है और जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा चुनावी बिगुल बजेगा, फिर क्षेत्र में नेताओं का दौड़ना शुरू हो जाएगा। टिकट का रेस तो लगा ही हुआ है, पार्टियों के यहाँ नेता दौड़ रहे हैं, किसका टिकट कटा, किसका टिकट जुटा, इसमें पूरा बिहार की राजनीति उलझा हुआ है। किस साझीदार को कितना सीट मिला, किसी गठबंधन में मिला, आरजेडी में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, वाम दल क्या कर रहे हैं, भाजपा जदयू में क्या है, चिराग पासवान पशुपति पारस का क्या मामला है, मुकेश सहनी किधर जा रहे हैं किधर आ रहे हैं, पूरा मामला इसी में समेटा हुआ है, पूरा मामला इसी में चल रहा है। बिहार की राजनीति का ये सब चर्चा का केंद्र है और इसी चर्चा के बीच में जब बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो अब लगता है कि बिहार में विकास को रफ्तार अब क्या मिलेगा। अब तो चुनाव आ गया तो फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो फिर इनके जो कार्य हैं वो चुनाव बाद ही दिखेंगे। वैसे जो रेगुलर रूटीन वर्क होता है वो चलता रहेगा, पुराने पिछले कार्य जो चल रहे हैं वो सब चलते रहेंगे, लेकिन नया कोई काम नहीं होगा जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो अब देखिए नीतीश कुमार ने जो अपना नया मंत्रिमंडल बनाया है बीजेपी के सहयोगियों, बीजेपी के साथियों के साथ, तो अब क्या होगा, कैसे होगा मंत्रिमंडल, अब किन किन मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, ये सब होगा और इसी में बिहार की राजनीति आगे चलती रहेगी। तो चलिए, जैसे बिहार की राजनीति पर कोई और नया अपडेट आता है मैं आपको अवगत कराता हूं। अभी दीजिए विदाई, नमस्कार।